हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे हम किसी चैनल में नए आपसे बुलंद से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। हाँ, अगर आपने पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सेलेक्ट करके तरफ लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम बता चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर वीडियो स्टार्ट होने से पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो, तो आपका कंसंट्रेशन बहुत सॉलिड होना चाहिए। थोड़ा भी अगर आपका कंसंट्रेशन इधर-उधर हुआ और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं एग्ज़ैक्टली क्या बोल रहा हूँ करके, फिर आपके लिए ये वीडियो बोरिंग भी हो सकता है। हाँ, समझने के लिए थोड़ा-सा टफ है कॉन्सेप्ट बट फिर भी जितना हो सके अभी 10-15 मिनट में मैं कितना ही समझा पाऊँगा बट कोशिश करूँगा भाई। देख लेना आप समझ पाते हो कि नहीं। अगर अच्छे से ध्यान रखोगे तो समझ आ जाएगा। सो आज के दिन के अगर हम लोग बात करें देखिए बाजार में तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। बहुत सारी खबरें आती रहती है। बट येस आज के दिन की बात करें वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोग को देखने को मिली एक कंपनी को लेकर जो कि निफ्टी 50 वाली कंपनी है। और वो कंपनी ज़बरदस्त गिरते हुए भी देखने को आप मिल चुकी है और उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यस मतलब बॉडीज सिंपल सा तरीका है भाई कि कंपनी से रिलेटेड देखिए हर एक कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ केसेस सजते रहते हैं। ठीक है। एंड अगर देखा गया कोई ना कोई चीज कंपनी को लेकर जो भी कंपनी ने चीजें की होगी बिजनेस रिलेटेड कोई ना कोई लाइक कोर्ट में चला दिया होगा और सुप्रीम कोर्ट में था। एंड वहां से हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते हैं देखने को बोला। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मतलब तो भाई फाइनल फैसला आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। एंड आप अंदाजा लगा सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद कंपनी का शेयर जबरदस्त गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। सो ऑब्वियसली फैसला उनके खिलाफ ही हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला होगा। सो कौन से कंपनी की यहाँ पे बात करो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पे JSW स्टील के बारे में। यस काफी लोग सरप्राइज हो चुके होंगे कि आज के दिन ये कंपनी इतना यहाँ पे क्यों गिरी। लगभग लगभग 7% JSW स्टील मतलब इतनी बड़ी कंपनी है भाई। 7% तक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कि क्या यहाँ पे बोला है, कौन से प्लान का रिजेक्शन किया है, कौन सी चीज इनके खिलाफ जाते हुए देखने को मिले, इसी के बारे में डिस्कशन ने इस वीडियो में यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे करने वालों की एग्जैक्टली हुआ क्या है। एंड जैसे मैंने कहा भाई ये कोर्ट से रिलेटेड चीजें यहाँ पे रहती हैं। ठीक है। और आपको बताइए ये चीजों को एकदम एक लाइन में 2 लाइन में समझाना एक तरफ इजी नहीं होता है। सो जितना हो सके मैं आसान भाषा में चीजें आपके सामने रखने की यहाँ पे कोशिश करूँ। मैं ठीक है अभी जिसको आईडीसी से रिलेटेड नॉलेज है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, तो मैं पहले उनसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मुझे बस कॉन्सेप्ट आसान भाषा में यहाँ पे समझाना है। तीसरे बहुत सारी चीजें मैं ऊपर ऊपर से समझाने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे से ध्यान तरफ में ये चीजें बार बार आपको अगर आप मार्केट में रहते हो तो ये चीजें बार बार आपकी काम यहाँ पे आती रहती है। अभी मान लो दोस्त ओईडी कंपनी है, ठीक है, जैसे कि एक कंपनी पकड़ लो बी पास करके, ठीक है, कंपनी का नाम लेते हैं BPAS करके, ठीक है। अभी ये कंपनी है, ठीक है। अब ऑयली कंपनी चलाने के लिए क्या करती है, कर्जा लेती है कि नहीं? हाँ लेती है। एंड अगर कर्जा लिया है तो भाई आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अर्धा किससे लेते हैं? बैंक से लेते हैं। बड़े लेवल के अगर हम बात करें करोड़ों में कर्जा जो लिया जाता है। एंड अब आपका काम होता है भाई बैंक को क्या करे, कर्जे को वापस पेड करना होता है, रिपे करना होता है। सो अगर कर्जा अगर टाइमली नहीं पे किया जाता है, फिर बैंक क्या करते हैं भाई, फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो टाइम देते हैं यार। बट अगर बैंक को शक आता है कि भाई ये तो लग रहा है ये जो कंपनी हमने जिसको लोन दिया था, विपास को लोन दिया था, लग रहा है कि भाई ये वापस देने वाले हैं नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। और कोर्ट में जाएंगे तो अलग आपको प्रावधान मिल जाते। बट अगर आईडीसी के अंदर अगर आप कोर्ट में चले जाती हो, मतलब क्या है, आप सीधा ये कहते हो कि भाई कंपनी को ही बंद कर दो क्योंकि हमारा इतना सा पैसा यहाँ पे लौटा नहीं पा रहे हैं, लग रहा है कि भाई हमारा पूरा तरह ही डूब जाएगा। ठीक है। सो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में भी आप सभी लोगों को जैसे कि पता है कि कंपनी कोर्ट में क्या रहता है, पहला एनसीआरपी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। एनसीआरपी में कोई फैसला उधर में मतलब जो भी होता है उसको आप चैलेंज कर सकते हो। एनसीएलआरपी होता है। ठीक है। एफिलेट ट्रिब्यूनल और उसके बाद फाइनल रात है भी नहीं तो कहाँ भी चला जाता है, फिर मगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ भी नहीं। अब ये स्टेट ने आपको क्यों बता रहा हूँ, यस क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अरे इस वीडियो पे शुरुआत नहीं जैसे आपको बताया, इस सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला लिया, अपेक्स कोर्ट ने फैसला लिया तो गेम ओवर भाई। फिर उसके ऊपर मगर आप उस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे चैलेंज करो, यहाँ पे चैलेंज करो, बट यहाँ पे नहीं। सो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया मतलब अभी लिस्ट को यहाँ पे मानना ही पड़ेगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो यहाँ पे हुआ क्या था भाई कि जो बीपास कंपनी है पीके इसमें पैसे वैसे ले होंगी बैंक से, वो नहीं लौटा पाए तो इनका बैटर कोर्ट में हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था आईबीसी के तहत। सो जैसे कोर्ट में चला गया एंड अब पैसे वापस नहीं लौटा पा रहे हैं तो इसमें भी एक लंबा प्रोसेस होता है। आईबीसी ने केस अगर एक्सेप्ट हो गया कि हाँ भाई कंपनी की स्थिति फीकी नहीं लग रही है तो फिर वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस हम लोग को स्पार्क होते हुए देखने पाते मिल जाता है। ठीक है, वो लंबा चौड़ा प्रोसेस हम लोग को देखने पर ऑब्वियसली वो फटाफट फटाफट ही करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ठीक है, विद इन 1 ईयर ये सारी चीजें होते हुए देखने को मिलते हैं। अल्टीमेटली इसमें दोस्तों क्या होता रहता है, दो आउटकम निकल कर आते हैं अल्टीमेटली।
हमेशा 2 आउटकम निकल कर आएँगे। उसमें एक रहेगा ऑप्शन 1 कि कंपनी को क्या लिक्विडेट करना है, मतलब बंद करना है कि बंद कर दो भाई। जितना भी कंपनी का एसेट-वेसेट जो लैंड बिल्डिंग सब बेच दो एंड जितने लोगों के पैसे बचे हुए हैं भाई दे लो, जितना मिल रहा है उतना ले लो और चले जाओ। ये एक ऑप्शन होता है और दूसरा होता है ऑप्शन 2, ठीक है? उसको बोलते हैं रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस तल की, मतलब आप वापस कंपनी को फायदा करने की कोशिश यहाँ पे करो करके। देख लो कोई बायर आ रहा है क्या कंपनी को खरीदने के लिए, ठीक है? सो ये केस में भी वही हुआ था कि ये जो विपास कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी, ठीक है? उसमें भी सेम वही चीज़ कि ऑप्शन 1 था, ऑप्शन 2 था, पर यहाँ पे हम लोग को एंट्री होते हुए देखने को मिल रही थी इसकी, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, जेएसडब्ल्यू स्टील की एंट्री हो गई। जेएसडब्ल्यू स्टील ने बोला, "हाँ भाई, ये कंपनी हमें चाहिए, ठीक है? हम लेंगे इस कंपनी को।" ठीक है? सो वो कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील ने यहाँ पे ले ली आईडीसी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली जेएसडब्ल्यू स्टील को कमिटी ऑफ क्रेडिटर में जो रहते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, मतलब जो बैंक होते हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है? हेयरकट के हिसाब से ही। तो ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो अब क्या हो गया दोस्तों कि अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला चला गया था और सुप्रीम कोर्ट में स्क्रैप ही कर दिया। क्या स्क्रैप कर दिया? कि जो जेएसडब्ल्यू स्टील ने, ये जो मैं विपास बोल रहा था, विपास मतलब क्या? वही भूषण पावर एंड स्टील, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। ये जो ऑप्शन 1 जो था, आपके यहाँ पे कैसे ऑप्शन 1 बोलो, ऑप्शन 2 बोलो, एक होता है रिज़ॉल्यूशन करके, उसको स्क्रैप कर दिया कि भाई इसको वापस खड़ा मत करो। रिज़ॉल्यूशन क्या तो जो आप कर्मीदार हो ना, स्क्रैप कैंसल, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर किसका दे दिया? ऑप्शन 2 का। इसको क्या कर दो? लिक्विडेट कर दो, ठीक है? 2 ही ऑप्शन होते हैं, क्या इधर बंद कर दो या फिर इसको वापस खड़ा कर दो। वापस खड़ा ही कर रहे थे, प्रोसेस भी हुआ था, बट वो मैटर कोर्ट में अभी हम लोग को चला जाते नहीं देखने को यहाँ पे मिला था और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि नहीं, नहीं भाई, इसका रिज़ॉल्यूशन यहाँ पे नहीं हो सकता। और आप भी सोचो कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला? उसके रीज़न्स भी होते, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली 2 रीज़न्स बताए हैं। तो उसके ऊपर भी अभी हम लोग यहाँ पे ज़रूर आएँगे। सो आप देख सकते हैं आज के दिन सबसे पहले सेकंड में को यहाँ पे क्या आया है? सुप्रीम कोर्ट ऑन May 2 रिजेक्टेड जेएसडब्ल्यू स्टील रिजोल्यूशन प्लान, ठीक है? इसको यही भूषण पावर एंड स्टील विपास जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल रहा था एक कंपनी को, ये वापस इसको खड़ा करो, रिजोल्यूशन प्लान को क्या कर दिया उन्होंने? कैंसिल कर दिया एंड ऑटोमेटिकली फिर दूसरा ऑर्डर क्या है? लिक्विडेशन का, कि इसको बंद कर दो भाई, ये ऑर्डर उन्होंने यहाँ पे दिया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे क्या बोला है? एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, कि भाई आपने जो भी ये चीजें की है, ये इल्लीगल है, ये दलब है। क्योंकि अभी जेएसडब्ल्यू स्टील को झटपा क्यों था? क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील के पास ऑलरेडी इसका लगभग 49% स्टेक था विपास का। अभी उन्होंने बाकी का भी खरीद लिया और 83% तक उनका स्टेक यहाँ पे चला गया। ठीक है, ये कब हुआ था? अक्टूबर 2021 में हम लोग को ये चीजें होती रही देखने को मिली, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई आपने जो भी ये चीजें की है ये टोटली इनलीगल नहीं है। ठीक है, मतलब इलीगल मतलब आप आगे भी कुछ यहाँ पे सुधार करो, उसके लिए चांसेस है नहीं, सीधा इलीगल बोल दिया। इसीलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि यहाँ पे कोई सुधार एक गुंजाइश यहाँ पे है ही नहीं, सीधा अभी सेकंड ऑप्शन बंद करने वाले में आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। और जैसे आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे 2 कारण के चलते ये उन्होंने डिसीजन लिया। कौन सा कारण? तो पहला कारण तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि भाई ये जो भी डील यहाँ पे होनी चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में होनी चाहिए थी। जो कि जेएसडब्ल्यू ने क्या कर दिया भाई? मिक्स ऑफ इक्विटी एंड ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर के चलते यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे मिक्स कर दिया, मतलब कर्जा दी और इक्विटी भी दिया और इस चीज के चलते उन्होंने एक्विजिशन को कंप्लीट किया, जो कि गलत था। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के चलते ही होना चाहिए था। ये पहला पॉइंट हो गया। एंड सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बताया कि फेलियर टू इम्प्लीमेंट द प्लान विद इन द टाइम फ्रेम मैंडेटेड अंडर द आईबीसी, जो लॉ है उसमें लिखा हुआ है कि भाई इतना एक नई टाइम ही है। यहाँ पे तो भाई 2 साल कब चीजें चल ही रही थी, इतना लंबा अगर प्रोसेस चलेगा तो कैसा होगा? तो ये तो टाइम के ही बराबर चला गया। तो ये तो सारी चीजें मतलब लॉ के हिसाब से हुई ही नहीं है एंड इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया कि भाई ये जो आपने चीजें की है वो गलत है, इल्लीगल है, इसको हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं। कंपनी को यहाँ पे आपको लिक्विडेट ही यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप ये जानना चाहते थे भाई कितने का अमाउंट यहाँ पे था कि जो खरीदा था, तो आप देख सकते हो जेएसडब्ल्यू स्टील ने उनको 19,700 करोड़ में ये कंपनी यहाँ पे खरीदी थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई आपका डील ही इनलीगल है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों कंक्लूजन में आपको क्या समझ में आया? यस, कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने जो कंपनी को यहाँ पे खरीदा था, ठीक है, वो इलीगली यहाँ पे था, तो ये सारी चीजें कैंसिल होती है देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी का शेयर में हम लोग को गिरावट की देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जिस कंपनी को इन्होंने यहाँ पे खरीदा था, ठीक है, उनके बिजनेस में
वो उसको वैल्यू ऐड करके यहाँ पे दे रही थी। ठीक है, बिजनेस में तो फायदा हो रहा था, इसलिए तो वो कंपनी यहाँ पे खरीदी थी। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि हम कह सकते हैं लगभग 2.75 बिलियन टन पर एलम एमटीपीए की बात करें ऑफ अ कैपेसिटी जेएसडब्ल्यू पोर्टफोलियो में वो कंपनी हम लोग को ऐड करके देखने को यहाँ पे मिली थी। ओडिशा दिस यूनिट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो एंड परविंग्स के हिसाब से अगर बात कर ले, ईबीआईटीडीए के हिसाब से बात कर ले, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो कंपनी थी लगभग 10% जेएसडब्ल्यू स्टील के अनसोलिडेटेड ईबीआईटीडीए में यहाँ पे क्या था कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बेबी बी। सो इन शॉर्ट अभी क्या हो गया दोस्तों, ये सारी चीजें अभी हम लोग को कैंसिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड इसलिए जेएसडब्ल्यू स्टील को बहुत बड़ा झटका लगा है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि जेएसडब्ल्यू स्टील बस अगर 100 की अगर कहानी करता था, उसमें से 10 कंट्रीब्यूशन इस कंपनी की ओर से यहाँ पे होता था। सो ये कंपनी जो उन्होंने यहाँ पे खरीदी थी, अब उनको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें कैंसल आउट यहाँ पे हो रही है। अब वो देखना पड़ेगा भाई कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी बैंक्स को यहाँ पे पैसे दिए होंगे, ठीक है, वो भी शायद से इनको यहाँ पे वापस यहाँ पे मिल ही जाएँगे। ठीक है, बट अल्टीमेट क्यों था बोल था कि ये कंपनी उनके खाते में अगर आ जाएगी, तो बिज़नेस वाइज़ इनको काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ़ायदा होता। बट अब ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया है। सो इसलिए ये कंपनी के शेयर में आज के दिन जबरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ऐसा अगर तो आपको ये समझ में आया होगा, जस्ट कमेंट सेक्शन में बता देना। प्रोडक्ट ऑफ द मुझे भी पता है लाइक कि कोर्ट कानून की चीजें एकदम फटाफट फटाफट सिखाना बिल्कुल इजी नहीं होता है, बट फिर भी अगर आपको समझ में आया होगा जस्ट कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हो यस और नो करके, तो मुझे समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि आपको समझा है भी या नहीं। सो ऐसा अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट